की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है ब्रिक्स में। पाकिस्तान ने तो अप्लाई किया था, ठीक है, तो पाकिस्तान को दे कुड हैव इनवाइटेड एज एन एप्लीकेंट कि जिन्होंने अप्लाई किया वो वेलकम देम। क्या प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट मोदी से डरते हैं? और दोस्तों, इसमें 5 नए ब्रिक्स के मेंबर्स को फॉर्मली ऐड करा जाएगा। ये गेम है जियोपॉलिटिक्स का, 5 नए मेंबर्स को ऐड करना। भारत ने ये G20 में करा था, पूरे 55 देशों को, अफ्रीकन यूनियन को ऐड कर लिया G20 में। अब यहां पे वो कौन से 5 देश हैं? यहां पे सऊदी अरब को ऐड करा जाएगा, इजिप्ट को ऐड करा जाएगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ऐड करा जाएगा, ईरान को ऐड करा जाएगा और इथियोपिया को ऐड करा जाएगा। ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं। तो यानी जिनकी इकोनॉमीज इतनी बड़ी नहीं है उनके भी शामिल होने की बात की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान क्या इसके अंदर शामिल हो सकेगा या नहीं? देखें, इसके ऊपर पहले भी हम बात कर चुके हैं कि कोशिश है, पाकिस्तान की कोशिश तो ये रही है कि हाँ वो इसके अंदर शामिल हो, और लेट्स सी के मुझे ऐसा कुछ नजर तो नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई लीडर मेरा नहीं ख्याल कि वहां पर गया है या पहुंचा है। क्या प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट मोदी से डरते हैं? क्या उनको ये खौफ है, ये डर है कि कहीं मोदी ना नाराज हो जाए? बिकॉज सारी बात है, फॉर रशिया इंपॉर्टेंट एक्टर इज मोदी, नॉट शहबाज शरीफ। उनके लिए तो इंपॉर्टेंट एक्टर वो है ना। अरबों डॉलर का, 50-60 अरब डॉलर का तेल भी ले लिया, 75-77 साल का बायलैटरल रिलेशन भी है, जिसको जयशंकर 3 दिन पहले कह रहे थे कि आज तक रशिया ने कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं किया। दोस्तों, आप गेम आप समझ लीजिए। इसमें सऊदी अरेबिया ऑयल, इजिप्ट सुएज कैनाल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऑयल, ईरान ऑयल एंड जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, और इथियोपिया। पाकिस्तान ने तो इनवाइट, जिसे वो कहते हैं ना, अप्लाई किया हुआ था, तो वुडंट इट बीन गुड कि पाकिस्तान को इनवाइट कर लिया जाता? लेकिन उन्होंने इनवाइट नहीं किया, ठीक है ना जी। उन्होंने इनवाइट नहीं किया, और वो शायद इसीलिए नहीं किया, उन्होंने क्या पहले कहा होगा, पहले मोदी से पूछ लें, व्हाट डज मोदी सेज। मोदी साहब जो कहेगा वो कर लेंगे। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, मैं ये हो नहीं सकता। आप देखें कि लंबी लिस्ट है भैया जिन लोगों को बुलाया गया है, ठीक है ना, लंबी लिस्ट है जिन लोगों को बुलाया गया है। अब आपको पता है, कल भी हमने बात की थी कि जो ब्रिक्स है ना, ये इकोनॉमिक साइज के में G7 से आगे चला गया। ब्रिक्स की जो जीडीपी है दैट इज 35.6%, G7 की जो जीडीपी है दैट इज 30.3। तो वो पुतिन कह रहा है, देखें तकलीफ पता क्या है इस वक्त, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो परेशान क्या है, वो इंडिया को देख के परेशान होती है। उनको शी जिनपिंग एंड पुतिन की मोहब्बत से कोई फिक्र नहीं है। उनको फिक्र इस चीज की है कि ये मोदी की समझ नहीं आ रही, यार ये साढ़ा की करता है। मैं आपको बात बताऊं, यू गो एनी कैपिटल इन द वर्ल्ड, इन द वेस्ट, यू टॉक टू एनी डिप्लोमेट, you talk to any politician, you talk to any media person abroad, and they say that we don't understand India क्या कर रहा है। The only country whose foreign policy is not understood in many in the West is India, क्योंकि वो strategic autonomy की बात कर रहे हैं ना। They're talking of strategic autonomy। अब जितने बड़ी तादाद में दुनिया ने वहां पे उन्होंने बुलाया हुआ है, पाकिस्तान के साथ तो रशिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात है, तो क्यों नहीं बुलाया? गेस्ट बुला लेते, आ जाओ, भेज जाओ, आपने अप्लाई भी कर दिया है, साइड पे खड़े हो जाना। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर चला जाता, मिनिस्टर ना जाता, पाकिस्तान का एम्बेसडर वहां पहुंच जाता। श्रीलंका की मैं देख रहा था फॉरेन सेक्रेटरी वहां पे पहुंची हुई है, छोटे छोटे मुल्क वहां पहुंचे हुए हैं। इंडिया देखें, श्रीलंका वहां पे जाए, इंडिया को सूट करता है, जैसे इंडिया को ये सूट करता था ये बताना है अफ्रीका को मैं आपको G20 में लेके आया। इंडिया तमाम, अब कल ईरानी प्रेसिडेंट मिले हैं उनको, क्या नाम है, मोदी साहब को, और उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, आप हमें SCO में लेके आए, आप हमें ब्रिक्स में लेके आए। तो हु हैज मोर लिवरेज ओवर ईरान, पाकिस्तान और इंडिया? डेफिनेटली लिवरेज चेंज हो गई है भैया। पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है ब्रिक्स में। पाकिस्तान ने तो अप्लाई किया था,
ठीक है, तो पाकिस्तान को दे कुड हैव इनवाइटेड एज एन एप्लीकेंट कि जिन्होंने अप्लाई किया वो वेलकम देम। क्या प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट मोदी से डरते हैं? क्या प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट मोदी से डरते हैं? क्या उनको ये खौफ है, ये डर है कि कहीं मोदी ना नाराज हो जाए? बिकॉज सारी बात है, फॉर रशिया इंपॉर्टेंट एक्टर इज मोदी, नॉट शहबाज शरीफ। उनके लिए तो इम्पोर्टेंट एक्टर वो है ना। अरबों डॉलर का, 50-60 अरब डॉलर का तेल भी ले लिया है, 75-77 साल का बायलैटरल रिलेशन भी है, जिसको जयशंकर 3 दिन पहले कह रहे थे कि आज तक रशिया ने कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं किया। आप ये तस्वीर देखिए जो मैंने आपके सामने लगाई है, ये तस्वीर देखिए आप। द टू पीपल who are on his right and left, this is Prime Minister Modi and its President Xi Jinping, दोनों आर्क राइवल हैं टू दिस डेट। इस वक्त चाइना की और भारत की ठनी हुई है आपस में। वो जैसे कहते हैं ना, they are still there is still a situation with the trust is yet to be gained। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जहां पे अभी इत्मीनान आना है, लेकिन पुतिन ही बिठा सकता है इनको अपने दाएं और बाएं। और ये वो मेरे ख्याल है म्यूजिक का कुछ हो रहा था, कोई गाना बजाना चल रहा था क्या, तो वो तो लुक एट दिस। ठीक है ना जी। यूएई ने अपने प्रेसिडेंट को नहीं भेजा ब्रिक्स में, वो बायलैटरली मोहम्मद बिन जायद समिट करके चले गए, बाद में अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा, जाओ चले जाओ तुम इनके साथ बैठो, बिकॉज ही डिडंट वांट टू गिव गुड दोज ऑप्टिक्स टू वॉशिंगटन। याद रखें इस चीज को, वो वॉशिंगटन को वो ऑप्टिक्स नहीं देना चाहता था कि आई स्टैंड विद पुतिन एंड शी जिनपिंग। वो नहीं, और मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता ऑल्टरनेट पेमेंट मेथड्स का, दिस एंड दैट जो होता है। बहरहाल द क्वेश्चन रिमेन्स कि आप देखें कि ये जो दोनों तस्वीरें हैं आपके सामने, ठीक है। और दोस्तों, इसमें 5 नए ब्रिक्स के मेंबर्स को फॉर्मली ऐड करा जाएगा। ये गेम है जियोपॉलिटिक्स का, 5 नए मेंबर्स को ऐड करना। भारत ने ये G20 में करा था, पूरे 55 देशों को, अफ्रीकन यूनियन को ऐड कर लिया G20 में। अब यहां पे वो कौन से 5 देश हैं? यहां पे सऊदी अरब को ऐड करा जाएगा, इजिप्ट को ऐड करा जाएगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ऐड करा जाएगा, ईरान को ऐड करा जाएगा और इथियोपिया को ऐड करा जाएगा। दोस्तों, आप गेम आप समझ लीजिए। इसमें सऊदी अरेबिया ऑयल, इजिप्ट सुएज कैनाल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऑयल, ईरान ऑयल एंड जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, और इथियोपिया। आप समझ गए पूरा? इन लोगों को ब्रिक्स के अंदर लेकर आ रहे हैं। यानी कि अब ये लोग ये बात करेंगे, आज नहीं करेंगे तो 2 साल के बाद। मैं प्रेडिक्शन आज कर देता हूं आपको, कि आप इस वीडियो को नोट कर लो। प्रोफेसी है, प्रेडिक्शन है, जो कहना है कह लो आप। लेकिन ये फिर जाके उन्होंने वही काम करना है कि अगर सऊदी अरेबिया को तेल बेचना है तो उसको डॉलर क्यों चाहिए। इसमें डी डॉलराइजेशन भी होगा, क्योंकि अगर चाइना पुश करेगा, चाइना डी डॉलराइजेशन का पुश करेगा 100%। भारत भी पुश कर रहा है यार, ऐसी बात नहीं कि भारत नहीं कर रहा, रूस तो कर ही रहा है। तो अब ये लोग भी अंदर आ गए। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी व्लादिमीर पुतिन से मिले, और व्लादिमीर पुतिन से मिलने के बाद ये सारी उनकी बातें हुई व्लादिमीर पुतिन से, और व्लादिमीर पुतिन ने और मोदी जी ने आपस में जो बातचीत करी है, बोला है कि पीसफुल सोल्यूशन टू कॉन्फ्लिक्ट। वही बात